प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज मैं आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज मैं आपको काल विभाजन के क्रम में भक्ति काल पढ़ाने चल रहा हूँ। और भक्ति काल को किसने स्वर्ण काल कहा, भक्ति काल को किसने पूर्व मध्य काल कहा है, इसकी भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर भक्ति काल लिखा गया है, तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है, शुक्ल जी के अनुसार इस पर चर्चा करते हैं। और भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, इस पर चर्चा करते हैं। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चर्चा करते हैं। भक्ति काल जैसा कि बोर्ड पर लिखा भी गया है भक्ति काल, तो भक्ति काल की जो समय सीमा है, ठीक, यानी जो भक्ति काल की समय सीमा है वह है संवत, ठीक, 1375 से 1700 विक्रमी तक, ठीक, यानी क्या 1375 से 1700 विक्रमी तक। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर प्रश्न कर लेते हैं। जैसे क्या है कि जैसे यहाँ पर प्रश्न ये आ सकता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल, ठीक, यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, भक्ति काल को स्वर्ण काल जो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। या फिर कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा है, तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। या फिर कभी आ सकता है भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है, माध्यमिक, ठीक, भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है, तो ये हो जाएगा क्या, मिश्र बंधुओं ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक, मिश्र बंधुओं ने कहा है। यानी इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा, भक्ति काल को माध्यमिक काल क्या मिश्र बंधुओं ने कहा। भक्ति काल को क्या, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक, तो आइए यहाँ पर हमने ये आपको चर्चा किया है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम भक्ति काल का काल भी, भक्ति काल को कई भागों में जो बांटा गया है उसकी भी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, यानी हम आपको यहाँ पर क्या है कि भक्ति काल को अगर आप क्या है विभाजित कर रहे हैं। देखिए भक्ति क्या है, भगवान की शरण में जो काल समय चला, यानी वह काल, यानी हिंदी साहित्य जगत का वह काल जो आत्मा और परमात्मा ईश्वर के लिए यानी क्या स्थान दिया गया, जिस काल में उसी को भक्ति काल कहा गया। यानी आदि काल के बाद जब लोग त्रस्त हो गए, आदि काल में जब लोग त्रस्त हो गए तो उनका यानी क्या है, उनका मुख जो है या उनकी मानसिकता में जो परिवर्तन हुआ और उनका मुख जो उन्मुख हुए भक्ति काल की तरफ, ईश्वर की तरफ, जब उनका आत्मविश्वास बढ़ा तो उसी को कहते हैं भक्ति काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति परिमार्जित मानसिकता की देन है। यानी जब लोगों की मानसिकता में परिमार्जन हुआ, बदलाव हुआ, तो उनका मुख क्या है, भक्ति काल की तरफ उन्मुख हुआ है। तो आइए भक्ति काल, और इसी भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या है, यानी क्या है, निर्गुण भक्ति, निर्गुण, ठीक है, निर्गुण भक्ति, और दूसरा जो है वो सगुण भक्ति है।
सगुण भक्ति। ठीक, निर्गुण भक्ति पहले, सगुण यानी क्या है, वह भक्ति वानी वह काव्य रचनाएं जो निराकार ब्रह्म की उपासना की गई, यानी वो कभी जो अपने काव्य जगत में निराकार ईश्वर की यानी क्या है उपासना किया है, यानी स्थान दिया है, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। वह भक्ति जो साकार ब्रह्म की यानी एक ईश्वर का एक रूप मान करके जो भक्ति की गई है साहित्य जगत में, उसको क्या सगुण भक्ति कहा गया है। अब देखिए, निर्गुण भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है इसमें वह है ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी भक्ति, ज्ञानाश्रयी भक्ति, और दूसरा जो है प्रेमाश्रयी भक्ति है। ठीक, प्रेमाश्रयी भक्ति, प्रेमाश्रयी भक्ति इसमें। और इसी ज्ञानाश्रयी भक्ति को संत काव्य भी कहा गया है, संत काव्य। और इस प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहा गया है। ठीक, यानी सूफी काव्य कहा गया है। यानी यहाँ पर क्या है कि ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय यानी वे कवि जिन्होंने समाज को में ज्ञान देने के लिए जो अपने काव्य ग्रंथों की रचना किया है उसको ज्ञानाश्रय भक्ति के अंतर्गत रखा गया है। यानी जिन्होंने अपने काव्य में भक्ति को ज्ञान का आश्रय माना है उसे कहते हैं ज्ञानाश्रय भक्ति, और जिन्होंने अपने काव्य में भक्ति को ही प्रेम माना है उसको प्रेमाश्रयी कवि कहते हैं। तो यानी इनके कवियों के भी हम यहाँ पर नाम क्या है समझ लेते हैं। जैसे ज्ञानाश्रय में जो पहले कवि हैं वह है कौन, कबीर दास, कबीर दास। ठीक, यानी जैसे भक्ति काल दूसरे कवि जो हैं कबीर दास के बाद फिर क्या है, मलुक दास, मलुक दास। ठीक, तीसरे जो कवि हैं संत रैदास, संत रैदास। ठीक, चौथे जो कवि हो गए इसी में यानी क्या है, लाल दास, लाल दास। उसी क्रम में क्या है अगले जो पांचवें कवि हो गए हैं यानी क्या है, संत नानक देव, नानक देव। ठीक, यानी क्या है छठवें जो कवि हो गए हैं यानी क्या फिर क्या है, जम्भनाथ, जम्भनाथ। उसी में जो सातवें हो गए हैं वह क्या, हरिदास निरंजनी। ठीक, यानी क्या हरिदास, हरिदास, हरिदास निरंजनी। इसी क्रम में जो आठवें कवि हैं यानी क्या है, जैसे धर्मदास, धर्मदास। फिर क्या है, नौवें कवि है रज्जबदास, रज्जबदास। ठीक, उसके बाद दसवें जो कवि है धन्ना। ठीक, यानी क्या धन्ना। 11वें जो कवि है पीना, पीपा, सॉरी पीपा, ये क्या है, पीपा है। यानी ये सब क्या हो गए हैं, ये सब क्या है भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। यानी इनके अंतर्गत कौन कौन से हैं, पहले हैं कबीर दास, उसके बाद दूसरे कौन है मलुक दास, तीसरे क्या संत रैदास, चौथे जो हैं वह लाल दास, नानक देव, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, और उसके बाद धर्मदास, रज्जबदास, धन्ना, पीपा। यानी ये सब जो हैं इन्हें सभी जो हैं ये ज्ञानाश्रय भक्ति यानी भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। यानी ये प्रमुख कवि तो ऐसे कवि नहीं लेकिन उन्हीं के क्या है 7 अन्य कवि हैं। अब सूफी कवियों में जैसे जो जायस के सबसे प्रसिद्ध यानी क्या है प्रेम भक्ति के शिरोमणि कवि यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहले आ जाते हैं वो है क्या, उन्हें मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे इसी के अंतर्गत क्या है, मंझन है। ठीक, मंझन। तीसरे जो कवि हो गए हैं वो क्या है, कुतुबन, कुतुबन। चौथे जो हैं उसी प्रेमाश्रय शाखा के जो चौथे कवि हैं उस्मान। ठीक, यानी क्या है उस्मान। उसी क्रम में पांचवें कवि हो जाएंगे, इसी क्रम के पांचवें जो कवि हैं उस्मान के बाद शेख नबी, शेख नबी।
छठे जो कवि हैं यानी क्या है कासिम शाह, कासिम शाह। उसी क्रम में कासिम शाह के बाद नूर मोहम्मद, सातवें कवि है नूर मोहम्मद। यानी ये सब प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। या उसी क्रम में यानी ये तो हो गया। उसी क्रम में क्या है यानी भक्ति काल को दो भागों में, पहला निर्गुण दूसरा सगुण। निर्गुण को दो भागों में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय क्या है। ज्ञानाश्रय के कबीर, मलुक, संत रैदास, लालदास, मानव देव, जमनाथ, हरिदास, निरंजनी, धर्मदास, रज्जब दास और क्या धन्ना और पीपा। उसी प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत कौन कौन से आ गए। प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत क्या आ गए, मलिक मोहम्मद जायसी और क्या मंझन और कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि जैसे कवि आगे। अब यानी क्या है भक्ति काल को भी दो भाग यानी क्या सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। तो सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम सगुण भक्ति को थोड़ा और आगे बढ़ा करके तब इसको विभाजित करते हैं। ये है सगुण भक्ति, ठीक। यानी क्या है सगुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक। पहला जो है वह है राम भक्ति, पहला जो है राम भक्ति है और दूसरा जो है कृष्ण भक्ति है, ठीक। यानी जिन्होंने राम के लिए भक्ति किया है, यानी ऐसे कवि जो राम के जीवन चरित्र पर भक्ति किया, क्या अपने काव्य की रचना किया, उसे राम भक्ति के अंतर्गत। और जिसने कृष्ण को अपना आश्रय मान करके अपने काव्य की रचना किया है उसको क्या है कृष्ण भक्ति के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसके अंतर्गत क्या राम भक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे इसमें आ गए तुलसीदास, तुलसीदास, ठीक। दूसरे अग्रदास, दूसरे कौन से हो गए यानी दूसरे जो कवि हो गए वो हो गए क्या अग्रदास, ठीक। तीसरे जो हो गए नाभादास, नाभादास, ठीक। चौथे हो गए ईश्वरदास, ईश्वरदास, ठीक। पांचवें जो हो गए वह है केशवदास, जो रामचंद्रिका की रचना किया है केशवदास, केशवदास। और छठे जो हो गए यानी क्या प्राणचंद्र, प्राणचंद्र। सातवें जो हो गए उसी क्रम में यानी प्राणचंद्र के बाद क्या चौहान, यानी प्राणचंद्र चौहान इनका पूरा नाम है, चौहान भी लिख लीजिए, प्राणचंद्र चौहान। सातवें जो कवि हो गए उसी क्रम में यानी क्या है जैन क्या जन जसवंत, जन जसवंत ये तो हो गए उसी क्रम में। अब यह क्या है जैन जसवंत हो गए। फिर इसी क्रम में क्या है कृष्ण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इनको भी देख लिया जाए। इसमें जो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जैसे सूरदास, सूरदास। दूसरे क्या हो गए नंददास, नंददास, ठीक। तीसरे हो गए परमानंद दास, ठीक, परमानंद दास, दास, परमानंद दास। चौथे जो हो गए यानी क्या है हित हरिवंश, क्या है हित इति हरिवंश, ठीक। पांचवे जो हो गए रसखान, रसखान, ठीक। छठे जो हो गए यानी क्या है पांचवे के बाद छठे जो हो गए वो हो गई मीराबाई, मीराबाई, ठीक। सातवें जो कवि हो गए यानी फिर क्या है स्वामी, स्वामी, ठीक, स्वामी हरिदास, हरिदास। और उसके बाद आठवें जो हो गए वह क्या है ध्रुवदास, ध्रुवदास, ठीक। यानी ये तो पूरे क्या है कृष्ण भक्ति यानी क्या है भक्ति काल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत यानी जितना विभाजित किया गया उसी के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो यहाँ पर आप इनको देखना यानी क्या है समझिए। एक बार हम पुनः समझा देते हैं। जैसे भक्ति काल को यानी भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया। पहला है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति, ठीक।
यानी पहला निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना किया है उसे निर्गुण भक्ति, जिन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना किया उसे क्या है, सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया, पहला है प्रेमाश्रयी और दूसरा है ज्ञानाश्रयी। और क्या है, ज्ञानाश्रय का दूसरा नाम है संत काव्य और प्रेमाश्रय का दूसरा नाम है सूफी काव्य। ठीक, अब क्या है, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत कबीर दास प्रमुख कवि माने गए, मलुक दास अन्य कवि, रैदास, लाल दास, गुरु नानक देव और क्या है, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, धर्मदास, रज्जबदास, धन्ना, पीपा और एक कवि हो गए हैं पीपा। इसी में क्या है, मलिक क्या क्या है कि प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं वो हैं क्या, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, उसके बाद मंजन है, उसके बाद कुतुबन है, उसके बाद उस्मान है, शेख नबी है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद, जैसे कि क्या है प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं। अब देखिए फिर क्या है, सगुण भक्ति काल को क्या है, दो भागों में बांटा गया, एक है राम भक्ति, दूसरा है कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के पहले जो कवि है वो क्या है, गोस्वामी तुलसीदास है, दूसरे अग्रदास हैं, तीसरे जो है नाभादास हैं, चौथे जो है ईश्वरदास हैं, पांचवे जो कवि है वो केशवदास है, प्राणचंद्र चौहान है और जन जसवंत जी हैं। उसके बाद क्या है, इसी क्रम में फिर क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास, नंददास, परमानंद दास, हरिवंश दास, रसखान, मीराबाई, स्वामी हरिदास और ध्रुवदास जैसे कवि जो हैं, ये सब भक्ति काल के यानी क्या है, जैसे पूछा जाए भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों में आप इतने नामों में से जो भी नाम लिखेंगे सब भक्ति काल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि के नाम होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम बता दिए। अब यहाँ पर स्थान न होने के कारण इनको हमको मिटाना पड़ेगा, और जब मिटाएंगे तो उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या, यानी यहाँ पर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को यानी कुछ नामों को हम मिटा देते हैं, जिससे कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी इसी वीडियो के अंतर्गत ही क्या है पढ़ लिया जाए, जिससे कि यानी क्या है अगली वीडियो में उन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक, तो आइए भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यानी क्या है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं या कह लीजिए चाहे प्रवृत्तियां कह लीजिए, विशेषताएं, ठीक, चाहे विशेषताएं कह लीजिए चाहे प्रवृत्तियां। अब देखिए भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी प्रवृत्तियां आती हैं, तो इसको थोड़ा समझ लिया जाता है। जैसे क्या है, भक्ति काल में आप ये जान रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति की गई, तो यानी क्या है, ईश्वर में सहज प्रेम, पहले जो क्या हो जाएगा, ईश्वर में सहज, ठीक, ईश्वर में सहज क्या है, विश्वास कह लीजिए, चलिए ईश्वर में सहज विश्वास, एक ही चीज है, चाहे प्रेम कर ले। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, यानी क्या है, नाम स्मरण की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता। तीसरा फिर हो जाएगा यानी क्या, गुरु की महत्ता। चौथी जो हो जाएगी उसी क्रम में, यानी क्या, चौथी जो हो जाएगी अहंकार का त्याग, ठीक, अहंकार का त्याग। फिर इसी क्रम में पांचवी जो हो जाएगी, यानी आप उसी क्रम में पांचवी जो लीजिए, जाति पाति का यानी क्या विरोध, जाति पाति का विरोध। उसी क्रम में जो छठवीं हो जाएगी, जाति पाति का विरोध, लोक मंगल की भावना, लोक मंगल की भावना। और फिर क्या है, प्रेम की महत्व, फिर हो जाएगी क्या, प्रेम की महत्ता, ठीक, यानी लोक मंगल की भावना, उसके बाद प्रेम की महत्ता, संत जीवन का आदर्श,
संत जीवन का आदर्शवाद यानी संतों का आदर्शवाद कह लीजिए, या क्या है कह लीजिए, संत जीवन का आदर्श। आठवां कह लीजिए संत जीवन का आदर्श। ठीक, फिर क्या नौवां कह लीजिए वाह्य आडंबरों का विरोध। नौवां वाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक, उसी क्रम में फिर आप बढ़ा लीजिए यहाँ पर, यानी क्या है 9 के बाद यहाँ 10वां कर लीजिए। ठीक है, यानी 10वां हो जाएगा क्या, 10वां यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्या है प्रेम की अलौकिकता। प्रेम की, ठीक, प्रेम की क्या है अलौकिकता। अलौकिकता यानी ये जो हो गए ये सब क्या है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। अब यहाँ पर समझ लीजिए भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां। ईश्वर में सहज विश्वास, मतलब ईश्वर में शीघ्र विश्वास किया गया है, जिससे आत्मा और परमात्मा के प्रेम भावना का यहाँ पर यानी क्या है कवियों ने अपने काव्य में स्थान दिया है। नाम स्मरण की भावना, यानी क्या है चाहे गुरु के नाम की बात हो और चाहे क्या है कि ईश्वर आत्मा और परमात्मा या क्या है ईश्वर के नाम के स्मरण की भाव का उपमाता। गुरु की महत्व, मतलब गुरु को विशेष स्थान दिया गया भक्ति काल में। उसके बाद क्या है अहंकार का त्याग, यानी क्या है जैसे कवि ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं है, हरि है मैं ना है। मैं माने अंधकार, जब ईश्वर था तो मेरे अंदर का क्या है अहंकार, यानी जब मैं था, जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं था, भाई ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। तो वहां पर क्या अहंकार के त्याग की भावना आ गई। जाति पाति का विरोध, यानी क्या जाति पाति का विरोध, यानी क्या है जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, जैसी भावना भी इसमें कहा गया। लोक मंगल की भावना, मतलब लोक माने संसार, मंगल माने कल्याण, यानी लोग की यानी क्या संसार के कल्याण की भावना भी की गई। प्रेम की महत्व, मतलब प्रेम को भी स्थान महत्व दिया गया। संत जीवन का आदर्श, यानी संत जो थे उनके आदर्श जीवन को भी इसमें विशेष स्थान दिया गया है। उसी प्रकार क्या वाह्य आडंबरों का विरोध, मतलब जो दिखावापन था, वाह्य आडंबर था, इन सब का विरोध किया गया है। उसके बाद प्रेम की अलौकिकता, यानी प्रेम को अलौकिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यानी ये सब क्या थी, ये सब भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। लेकिन आप हमारे इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि आपको इससे लाभ मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पर, यानी जो हमारा चैनल यूट्यूब पे ज्ञान गुरु हिंदी 97, उसको क्या है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या है कि बेल आइकन बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको रीतिकाल पढ़ाएंगे। रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक, धन्यवाद।